चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तस्वीर है, बताओ तो भला, यहाँ पर सारे घर के अफराद एक ही जगह बैठे हैं और सब अपने अपने काम में मशगूल है। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर है, नंबर 1, दादा क्या पढ़ रहे हैं? तो अभी दादा के हाथ में देखो, दादा क्या कर रही है? अखबार पढ़ रहे हैं। दूसरा सवाल है, बाजी मालूमात हासिल करने के लिए क्या इस्तेमाल कर रही है? तो बाजी जो है वो कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रही है। और तीसरा है, दादी क्या देख रही है? तो यहाँ पर दादी है, उनके सामने हम देखते हैं कि टेलीविज़न है, टेलीविज़न देख रही है। नंबर 4 है, भाई गाने सुन रहा है, इसने कानों से क्या लगा रखा है? तो इसके कान में हम देखते हैं तो एयरफोन लगा है। अभी आजकल तो एयर डॉप्स भी आ गए हैं, वायर की ज़रूरत ही नहीं है। और नेक बैंड भी आ गए, उसमें भी वायर की ज़रूरत नहीं है। अब्बा किस चीज़ का इस्तेमाल करके बातें कर रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए अब्बा जान क्या कर रहे हैं, टेलीफोन पे यानी मोबाइल पे बात कर रहे हैं। इसमें कोई वायर नहीं लगा है, पहले टेलीफोन में वायर लगा होता था, एक जगह से दूसरी जगह हम जा नहीं सकते, लेकिन अभी मोबाइल आ गया है तो मोबाइल से जो है बात हो रही है। छठा है, दरवाजे पर कौन आया है? तो ये है, दरवाजे पे एक आदमी दिखाई दे रहा है जो खाकी रंग का लिबास पहना है। मैंने क्लास में जब बच्चों से पूछा कि ये कौन है, तो कुछ बच्चे ने कहा पुलिस आया है। तो आजकल डाकिया बहुत कम घरों पे आता है, तो बच्चों को ये भी नहीं मालूम है कि ये डाकिया है, उसको पुलिस कहने लगे। तो मैंने फिर उनको बताया कि नहीं बेटा, ये पुलिस नहीं है, ये डाकिया है, खाकी रंग के कपड़े पहनता है और ये ख़त देने का काम करता है। तो दरवाज़े पे जो है वो डाकिया आया है और अम्मी से ख़त ले रही है। ठीक है, हम ख़त कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, अखबार, टेलीविज़न और म्यूज़िक प्लेयर जैसी चीज़ें इस्तेमाल करते रहते हैं। अब ये पोस्ट कार्ड है, इस पर ख़त लिखा जाता था, यहाँ पर ख़त और इसके पीछे भी ख़त लिखा जाता था और यहाँ पे एड्रेस लिखा जाता था। 15 पैसे का आता था और ये ख़त जो है तकरीबन 6 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर जिस पते पे हमने लिखा है वो ख़त पहुँच जाता था और डाकिया ला के देता था। अब ये ख़त लिखने का चलन ख़त्म हो चुका है, बहुत कम जो है ख़त लिखने वाले रह गए। तो आजकल जो है व्हाट्सअप है और टेलीग्राम है, इसके ज़रिए तमाम मैसेज, फ़ोटो, हर चीज़ जो है वक्त पर पहुंच जाती है। दूसरी चीज़ है कंप्यूटर। ये तो अभी पहले जो है सिर्फ फैक्ट्री में का, जहाँ बड़े बड़े ऑफिसेस होते थे वहाँ होते थे, बैंक में होते थे, घरों में बिल्कुल दिखाई नहीं देते थे। लेकिन अभी घर घर में कंप्यूटर की ज़रूरत महसूस हो रही है, तो घरों में भी कंप्यूटर आ चुके हैं। और ये है मोबाइल। पहले के मैंने जानबूझ के ये मोबाइल डाला, बच्चों को ये मोबाइल मालूम नहीं है, एंटीना वाला मोबाइल ये मैंने सबसे पहले ख़रीदा था। तो इस किस्म के नोकिया के मोबाइल आते थे। अभी आजकल तो एंटीना अंदर होता है और पहले डिस्प्ले इतना छोटा होता था, अभी आजकल तो बड़े बड़े डिस्प्ले आ रहे हैं। आप सब जानते ही हैं नए मोबाइल कैसे रहते हैं। अखबार, कितनी भी तरक्की हो जाए लेकिन अखबार जो है आज भी कागज़ पे प्रिंट होता है और उसको लेके पढ़ने में जो मज़ा आता है वो इंटरनेट पे या कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, मोबाइल में पढ़ने में उतना मज़ा नहीं आता है जो हमारे सामने जो उसकी हार्ड कॉपी होती है वो पढ़ने में मज़ा आता है। तो अखबार की अहमियत अभी भी है। टेलीविज़न, ये पुराने ज़माने का टेलीविज़न है, बहुत सारे बच्चों ने ऐसे टेलीविज़न देखे नहीं होंगे। तो जब पहले का जो टेलीविज़न था उसमें 12 चैनल होते थे, सिर्फ 2 चैनल आते थे, दूरदर्शन और एक मेट्रो। और उसके अंदर एक एंटीना लगा होता था, घड़ी के अंदर एंटीना होता था, जिससे जो भी प्रोग्राम नश्र हो रहा है वो यहाँ हमको स्क्रीन पे दिखता था। कांच की स्क्रीन होती थी पहले, बाद में एंटीना ऊपर लगने लगा और आजकल तो एंटीना की ज़रूरत ही नहीं, डिश एंटीना वगैरह होता है उससे। अभी डिश एंटीना की भी ज़रूरत नहीं, आजकल इंटरनेट से जो है टीवी चलते हैं और दीवार पे लगा दो। तो पहले इस किस्म के टीवी होते थे, टेबल रखना पड़ता था उसके साथ। और ये है वॉकमैन, बहुत मशहूर था ये, कैसेट की साइज़ का आता था, इसमें कैसेट डालो और आप एयरफोन लगा के सुनो या फिर ऐसे ही सुनो। तो बड़ा टेप रिकॉर्ड लेके घूमने की ज़रूरत नहीं, ऐसा छोटा वॉकमैन रहता था और वो लगा के लोग सुनते थे गाने। और ये है टेप रिकॉर्डर, जिसमें हम लोग अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते थे। आजकल बच्चे जो है मोबाइल पर आवाज़ रिकॉर्ड करके भेज देते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन वो पहले जो ज़माने में था तो उसमें कैसेट डालनी पड़ती थी और रिकॉर्ड का, प्ले का बटन वगैरह, रिकॉर्ड का बटन यहाँ पे पहले अलग से दबाना पड़ता था, उसके बाद हमारी आवाज़ रिकॉर्ड होती थी और इस तरह से कैसेट के अंदर आवाज़ आती थी और कैसेट के ज़रिए फिर आवाज़ सुनी जाती थी। तो ये सब चीज़ें इस्तेमाल करते रहते थे और चीज़ें इस्तेमाल करते रहते हैं। ये सारे ज़राए मालूमात हासिल करने और पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल किए थे। ये तरसील व अबलाग के ज़राए हैं। आपको सवाल आ सकता है कि ज़राए तरसील व अबलाग की चीज़ें कौन कौन सी है या पैगाम रसानी के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती है। तो आपको ख़त लिखना है,
और कंप्यूटर, मोबाइल, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, ये सब जितने भी ये तरसील व अबलाग के ज़राए हैं या पैगाम रसानी के ज़रिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोली। बोली इंसान ज़बान की मदद से एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपने ख़यालात दूसरों तक पहुंचाते हैं। एक ही ज़बान अलग अलग इलाकों में मुख्तलिफ़ तरह से बोली जाती है। इलाकों के एतबार से ज़बान के लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ या अदायगी का तरीका बदल जाता है। इस पर दूसरी ज़बानों का असर भी पड़ता है। दूसरी ज़बानों के अल्फाज भी अपनी ज़बान में शामिल हो जाते हैं। इस तरह एक ही ज़बान की कई बोलियाँ अलग अलग इलाकों में पैदा हो जाती है। मिसाल के तौर पर एहरानी, मालवनी, बरारी मराठी ज़बान की चंद बोलियाँ हैं। मराठी महाराष्ट्र की सरकारी ज़बान है। तो बोली जो है वो ज़्यादातर बोली जाती, लिखी नहीं जाती। ज़बान को लिखा जाता है। कोंकणी लोगों की बोली अलग होती है, भैया लोगों की बोली अलग होती है, मलयालम लोग की बोली अलग होती है, चेन्नई के लोगों का बोलने का तरीका अलग होता है। हर जगह के लोगों का बोलने का तरीका अलग होता है। तो उस बोली का असर जो है ज़बान पर भी पड़ता है और इलाके के हिसाब से बोलियां अलग अलग हो जाती है। मराठी ज़बान जो हमारी महाराष्ट्र की सरकारी ज़बान है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। जितने भी हमको स्कूल के, ऑफिस के जितने भी सर्कुलर आते हैं सब मराठी ज़बान में आते हैं। तो अब देखते हैं हमने क्या तुम्हें मालूम है, ये हम देखेंगे क्या क्या हमको मालूम है इसमें। पुराने ज़माने में पैगाम भेजने के तरक्की याफ्ता ज़राए नहीं थे। इस ज़माने में अलग अलग तरीक़ों से ये मालूमात भेजी जाती थी। कभी कभी इस काम के लिए तरबियत याफ्ता कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता था। कपड़ों या कागज़ पर मालूमात लिखकर इसे कबूतरों के पैरों में बांध कर पैगाम भेजते थे। तो पुराने ज़माने में जो है पैगाम भेजने के लिए कोई डाकिया नहीं था, कोई सवारी नहीं थी, कोई कागज़ नहीं था। तो उस ज़माने में क्या किया जाता था, कबूतरों को ट्रेनिंग दी जाती थी कि ख़त को कैसे ले जाना है, कहाँ पर पहुँचाना है। तो वो ट्रेनिंग देते थे और उसके बाद कपड़े पे या कागज़ पे जो भी पैगाम होता था वो लिख कर जो है कबूतर के हाथ में, देखिए यहाँ पर बांध दिया गया है। तो इसके पैर में बांध दिया, कबूतर के पैर में बांध दिया गया और ये कबूतर जिस आदमी को ख़त पहुंचाना रहता था उसी जगह पर जाकर वो ख़त उनको पहुंचा देता था। तो इस तरह से पैगाम रसानी के लिए परिंदों का इस्तेमाल, मतलब कबूतर का इस्तेमाल किया जाता था। बाद में कासिद लोग आए जो घुड़सवार, तेज़ घुड़सवार होते थे, उन घुड़सवारों के ज़रिए भी पैगाम को भेजा जाता था। तो इस तरह से ये पुराने ज़माने का है। लेकिन आजकल तो मोबाइल है, मोबाइल के ज़रिए हम फ़ौरन अपने पैगाम को भेज सकते हैं। क्या करेंगे भला, रेहान और रेशमा जिस इलाके में रहते हैं वहाँ मोबाइल फ़ोन, टेलीफ़ोन, कंप्यूटर वगैरह की सहूलतें नहीं हैं। आज भी कुछ ऐसे इलाके, ऐसे गांव वाले, कुछ ऐसे गांव मौजूद है जहां पर ये सब चीज़ें, इनकी सहूलत नहीं है। तो अगर कोई वहाँ पर रहता है और उन्हें किसी दूसरे शहर में अपने रिश्तेदार को पैगाम भेजना है, ये पैगाम भेजने में तुम उनकी किस तरह मदद करोगे। तो मैंने बच्चों से पूछा था कि भाई अगर मोबाइल, टेलीफोन, कंप्यूटर नहीं है तो कैसे भेजेंगे। तो बच्चों ने कहा कि कबूतर के ज़रिए भेजेंगे। तो कबूतर के ज़रिए आजकल हमारे पास ऐसे ट्रेंड कबूतर नहीं है, कबूतर के ज़रिए भी भेजने का तरीका बंद हो गया है। सिंपल है, हम ख़त लिख कर भेजेंगे और ख़त जो है वो जिसको हमको रिश्तेदार को भेजना है, ख़त वहाँ पर पहुँच जाएगा 6 दिन में, 5 दिन में, ठीक है। तो अगर मोबाइल, टेलीफोन, कंप्यूटर नहीं है तो हम ख़त के ज़रिए अपना पैगाम भेज सकते हैं। अब आती है इम्पॉर्टेंट बात, जो आप देख रहे हैं गाड़ी में किस कदर धुआं निकल रहा है और यहाँ देखिए कारखानों में धुआं किस तरह निकल रहा है। तो ये तो गूगल से ली हुई तस्वीर है और ये AI से जनरेट की हुई तस्वीर है। और पीछे जो मैंने बैल, हाथी, घोड़ा, ऊँट, गधा ये तस्वीरें बताई थी वो भी AI से जनरेट की हुई तस्वीरें थी, वो किसी वेबसाइट से डाउनलोड की हुई नहीं थी। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं आपके कितनी तादाद में कितना सारा धुआं निकल रहा है। तो हमेशा जहन में रखें, इन दिनों पैगाम भेजने और आमदरफ्त के ज़राए बहुत तरक्की कर चुके हैं, लेकिन इनके ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से आलूदगी में भी इजाफ़ा हो रहा है। इसलिए इनका इस्तेमाल बहुत एहतियात के साथ करना चाहिए। अभी हम इस्तेमाल करना बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल ज़रूरत के मुताबिक करना चाहिए। तो जैसे मोबाइल का इस्तेमाल बढ़ गया है तो उसके टावर जगह जगह लग रहे हैं, तो उन टावरों की वजह से जो परिंदों को नुकसान हो रहा है, जो लोगों की सेहत पे नुकसान हो रहा है। तो मोबाइल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल को रोकना चाहिए, कम से कम करना चाहिए। जितनी ज़रूरत है उतना इस्तेमाल करना चाहिए मोबाइल का। और
हाँ, बाकी जो गाड़ियाँ का इस्तेमाल है, गाड़ियों से धुआं निकलता है तो उसकी गाड़ी को बराबर चेक करते रहना चाहिए ताकि धुआं ना निकले, उसका कम इस्तेमाल करना है। तो हमको किसी भी तरह से हमारे दुनिया को जो धुएं से उलझ रही है, लोगों की सेहतें ख़राब हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग का जो हमारे पास एक मसला आ गया है, तो इन सब मसलों को हल करने के लिए हमको ये चीज़ें एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। जितनी भी हवा, ये जितनी भी धुआं निकल रहा है, ये सब ओजोन गैस को नुकसान पहुंचाता है और ओजोन गैस हमारे लिए कितना ज़रूरी है आपको पता है। तो इनका इस्तेमाल हमको कम से कम करना चाहिए। अब आज के इस सबक में हमने क्या सीखा है? पहली चीज़, गांव और शहर के आपसी ताल्लुकात। दूसरा, आमदरफ्त और पैगाम रसानी के ज़राए। पैगाम रसानी के ज़राए मैंने अभी बताया था, पोस्ट कार्ड है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, अखबार है, टेलीविज़न है, ये सब पैगाम रसानी के ज़राए हैं। आमदरफ्त और पैगाम रसानी की सहूलतों की ज़रूरत, और उसके बाद है अपने ज़िले और ताल्लुक़े में मौजूद आमदरफ्त की सहूलतें और मशहूर मकामात। तो आज की सबक में हमने ये सब चीज़ें सीखी। उम्मीद है आपको ये सबक अच्छी तरह से समझ गया होगा। तो इस सबक को 2 से 3 बार अगर आप लोग देख लेंगे तो आपको सबक अच्छे से याद हो जाएगा, और ओरल में आप सबक के बीच में से कहीं से भी अगर आपको सवाल पूछा जाएगा तो आप आसानी से जवाब दे पाओगे और आपका ओरल या फिर रिटन टेस्ट अच्छे से जाएगा। तो इस वीडियो को देखिए, फ़ायदा उठाइए और बाकी बच्चों तक भी इस वीडियो को पहुंचाने में एक दूसरे की मदद कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।